बिल्कुल वही जो आपने बात की बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान का जो माहौल है, जो हमने 90s में देखा, और अब जब ये 2021 के बाद आए हैं तालिबान, अब आपके सामने है। वहां पे देखिए तालिबान के अंदर भी इस वक्त डिवाइड हो गई है कि हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जहां पे जो बच्चियां हैं, जो औरतें हैं, वो स्कूल ना जा सके, जहां हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे ना आप इस तरह से दें। ये क्या मजाक है। इस यही वजह है कि तालिबान के जो अहम लीडर हैं सिराज हक्कानी, वो वहां से अफगानिस्तान से फरार हो चुके हैं। और जो तालिबान के मुल्ला अखवंद है, जो इस टाइम उनके सबसे बड़े लीडर हैं, उन्होंने उनके ऊपर हेड मनी रख दी है। यही जो एक रॉन्ग, आप उसको कह सकती हैं कि रॉन्ग ब्रांड ऑफ शरिया है, इसको ये हमारे केपीके के अंदर लागू करने की कोशिश करते हैं, और इसको हम ऐसे होने नहीं देंगे। हमारी जो सोसाइटी है बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है, और इसमें बहुत ज्यादा रेजिलियंस भी है। बिल्कुल निपुण अब हमारे साथ वापस जुड़ चले हैं। निपुण, जिस तरीके से लगातार ये हमले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में लाजमी है पाकिस्तान का दहल उठना। हर्षा जी, देखिए, मैं जावेद भाई को पहले भी सुन रहा था, अभी भी जावेद भाई बोल रहे थे। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है, इन्होंने हमेशा दूसरे देश को ही दोषारोपण किया है, कभी भी अपनी गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं की। भाई, समस्याएं तो हमारे यहाँ भी थी हर्षा जी, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में रही हो, चाहे आपका नक्सलाइट प्रॉब्लम रही हो। हमने तो उसको अपने मेजर स्टेप हमने लिए, अपने रिफॉर्म्स किए, उनके माध्यम से हमने सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, चाहे वो कश्मीर में क्यों ना हो। क्या भारत में आज आपको इस प्रकार की घटनाएं जो पहले कभी हुआ करती सुनने को मिलती हैं? नहीं। रीजन क्या था कि हमने दोषारोपण नहीं किया, हमने पॉलिसी मेजर्स लिए, रिफॉर्म्स किए, उसको सॉर्ट आउट किया। लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हो रही है? अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। भाई, अफगानिस्तान के साथ आपके रिश्ते खराब हुए तो किसने किए? आपने किए। तालिबान को तो लेकर आप हमेशा 96 से 2001 तक का जब दौर रहा, तो आप तो मानते थे कि तालिबान वही करेगा जो हम करेंगे, हम कहेंगे। जब 2021 में तालिबान आया तब भी पाकिस्तान सेलिब्रेशन कर रहा था कि अब तो हमको क्या हो गया है कि अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटजिकल डेप्थ मिल गया है, हम स्ट्रेटजिकल काफी स्ट्रांग हो गए हैं। और आज हम कह रहे हैं कि चाहे वो बलूचिस्तान में घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए, या तो हमने कभी फिल्मों में सुना था कि इस प्रकार की ट्रेन हाईजैक्स होंगी, और जो ये हमले हो रहे हैं अभी, जो मस्जिद में हुआ पिछले हफ्ते, इसी ग्रुप्स का जो भी ये संगठन है, इस ग्रुप के मदरसे में भी आपका पिछले महीने अटैक हुआ था। ये अटैक जो होते हैं, ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसमें किस प्रकार से क्या है, डिविजन्स हैं। ये भले कितनी बात कहें अफगानिस्तान तमाम तरह की बातें, लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे क्या हैं, फिरके हैं। कि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से अहमदिया को स्वीकार किया क्या? अहमदिया की मस्जिद पर अटैक करने वाले क्या अफगानी हैं? नहीं। अहमदिया की मस्जिद पर अटैक करने वाले पाकिस्तानी हैं। अहमदिया के अलावा शियास के ऊपर हमले, आप सोचिए, पहले प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज तक हम देखें, वहां पे आज भी घटनाएं हो रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जावेद भाई जो बात कर रहे थे, एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, ये तो पाकिस्तान कह ही नहीं सकता इस बात को। तो इस बात को किस बेस पर आप कह पा रहे हैं कि वाइब्रेंट सोसाइटी है? आपका पंजाब के अलावा क्या कोई बलूचिस्तान में कभी ऐसा हुआ कि वहां पे पीस एस्टेब्लिशमेंट रहा हो, शांति रही हो? शांति एक ही शर्त पे आ सकती है कि जब आप वहां के लोगों की वॉइस को सुनेंगे, आप उनको धमकाने या उनके ऊपर देशद्रोही तमाम तरह के आरोप लगाने की बजाय उनके साथ बैठकर उनकी मांग को क्या करें, सॉर्ट आउट करेंगे। आप तो बल्कि क्या करते हैं कि उन लोगों को यूज करने का प्रयास करते हैं। आपने क्या पूछा बलूचिस्तान के लोगों से कि हम सी पैक बना लें या ना बना लें? वहां के लोगों की राय मशवरा की? नहीं किया आपने। आपने चीन को लाके बिठा दिया। कभी आप अमेरिका के का तलवार बनकर अमेरिका के पक्ष में आकर आप अफगानिस्तान में अटैक करना शुरू कर देते हैं। खुद परवेज मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि वी डोंट हैव एनी चॉइस, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और आप खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान के अड्डों का इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान में अटैक करने पर, तो अफगानी क्यों आप पर अटैक नहीं करेंगे? डोरन लाइन अफगान आपको मानने को तैयार नहीं है। आप आज तक 1947 से लेके आज तक आप अफगानियों को इस बात पर राजी नहीं करा पाए कि हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होगा। मेन दैट, आप सोचिए, भारत से आपके रिश्ते खराब, आपके अफगानिस्तान से रिश्ते खराब, आप हैं क्यों? इस बात को आप विचार कीजिए। आपको क्या करना चाहिए था? भाई, नेशन बिल्डिंग करने के बाद ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि दोनों तरफ से आपको बेटर रिलेशन बनाने थे। दो ही पड़ोसी, दोनों से रिश्ते खराब है, तो ये रिश्ते ठीक करने का प्रयास किसको होना चाहिए था? तो मैं कहूंगा, आज भले पाकिस्तान कुछ भी कहे, जावेद भाई तो कहेंगे ही, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, इन्हें वहां पे रहना है, ज्यादा
अगर अपने अगेंस्ट बोलेंगे तो हो सकता है सेना इनको उठा के न ले जाए। मैं समझ सकता हूँ कि उनके साथ स्थिति क्या है, और जो कहते हैं ना राइट टू वोट, राइट टू वॉइस, वो क्या स्थिति है, आई नो वेरी वेल कि वो आगे पत्रकारों का क्या इतिहास रहा है। लेकिन मैं कहूँगा जावेद भाई थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश कीजिए अपनी सरकारों को, नहीं तो ऐसा ना हो आज से 2, 4, 5 साल के अंदर हमें फिर एक और 1971 देखने को मिल जाए। बिल्कुल जावेद, यहाँ पर निपुण जी ने बेहद अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। साथ ही उन्होंने जो एक बात कही है कि दूसरे देशों को जो दोषारोपण करने की आदत है पाकिस्तान की, कुछ ऐसा ही हमने देखा जब जाफर एक्सप्रेस वाला हादसा हुआ था तो भारत का नाम उस पर इंटरवीन कर दिया गया था बेवजह, जब अफगानिस्तान खुद कह रहा है, BLA खुद कह रहा है कि हम इसके